प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल संजू एस क्लासेज में। जो भी विद्यार्थी फोर्थ ग्रेड चतुर्थ श्रेणी भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहा है तो उसके लिए ये क्लास बड़ी ही इंपॉर्टेंट साबित होने वाली है। क्लास का 1 नंबर प्रश्न आपका करौली जिले का गठन हुआ। दोस्तों जो करौली जिले का गठन हुआ था ये कब हुआ था? तो ऑप्शन आपके 7/9/1995, 19/7/1997, 17/9/1998 और इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों यहाँ पे जो आपका सूत्र होगा वो हो जाए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 19 जुलाई 1997 को क्या है दोस्तों करौली जिले का गठन हुआ था, ये आपको याद रखना है। आपका अगला प्रश्न क्या है? राजस्थान का 27वां जिला कौन सा बनाया गया था? दोस्तों राजस्थान का जो 27वां जिला बनाया गया था ये कौन सा बनाया गया था? तो ऑप्शन आपका हनुमानगढ़ है, राजसमंद है, धौलपुर है और टोंक है। तो इसमें जो आपका सूत्र होगा वो हो जाए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, धौलपुर बनाया गया था। कौन सा जिला बनाया गया था दोस्तों? धौलपुर बनाया गया था, ये आपको याद रखना है। दोस्तों क्लास में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश करेंगे, क्लास को लाइक है और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे आपको रोजाना टॉप राजस्थान जी की क्लास के साथ क्या क्यूज देखने को मिलेगी। आपका अगला प्रश्न क्या है? राजस्थान के नवगठित 33वें जिले प्रतापगढ़ का गठन किन किन जिलों के क्षेत्रों को मिलाकर किया गया? दोस्तों राजस्थान का जो नवीनतम जिला था 33वां जिला प्रतापगढ़, इसका जो गठन किया गया था, ये जो नवीन जिला बनाया गया था तो कौन कौन से जिलों के क्षेत्रों को मिलाकर किया गया था दोस्तों इस जिले का, मतलब प्रतापगढ़ जिले का गठन? तो ऑप्शन आपके यहाँ पे है डूंगरपुर है, चित्तौड़गढ़ है, उदयपुर है, बांसवाड़ा है। बी है दोस्तों बांसवाड़ा है, उदयपुर है, चित्तौड़गढ़ है। चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर और बांसवाड़ा। डी के है उदयपुर, चित्तौड़गढ़ और डूंगरपुर। तो यहाँ पे जो आपका सूत्र होगा वो हो जाए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बांसवाड़ा, उदयपुर और चित्तौड़गढ़ को मिलाकर क्या दोस्तों बांसवाड़ा का जिले का गठन किया गया था। यहाँ से इन बांसवाड़ा जिले से कुछ क्षेत्र का लिया गया, फिर उदयपुर से और क्या दोस्तों चित्तौड़गढ़ से थोड़ा थोड़ा क्षेत्र लेकर के प्रतापगढ़ जिले का निर्माण किया गया था। दोस्तों ये आपको याद रखना है। आपका अगला प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से किस वर्ष 12 जिले को राजस्थान के पहले के कोटा जिले से अलग अलग करके बनाया गया था? तो कौन से जिले से अलग करके बनाया गया था, कब बनाया गया था दोस्तों? ऑप्शन आपके 1995 है, 1998 है, 1991 है और 1999 है। तो यहाँ पे जो आपका सूत्र होगा वो हो जाए सी हो जाएगा दोस्तों 1991 का। दोस्तों 12 जिले को राजस्थान के पहले कोटा जिले से क्या है दोस्तों अलग करके बनाया गया था। दोस्तों आपको याद रखना कब बनाया गया था, तो 1991 के अंदर, 1991 के अंदर आपका राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से किस वर्ष प्रतापगढ़ को राजस्थान का 33वां जिला घोषित किया गया? दोस्तों जो प्रतापगढ़ को 33वां जिला घोषित किया गया था राजस्थान का, ये कब किया गया था दोस्तों, किस सन को किया गया था? तो ऑप्शन आपके 2010 में है, 2008 में है, 2006 में है और 2011 में है। तो यहाँ पे जो आपका सूत्रों का वो हो जाए ऑप्शन बी हो जाएगा। 2008 के अंदर क्या दोस्तों प्रतापगढ़ को राजस्थान का 33वां जिला है ये घोषित किया गया था। दोस्तों ये आपको याद रखना बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपका अगला प्रश्न क्या है? दौसा जिले का गठन कब हुआ? दोस्तों जो दौसा जिले का गठन हुआ था तो ये कब हुआ था? तो ऑप्शन आपके 1991 है, 1993 है, 1990 है और 1992 है। तो यहाँ पे जो आपका सूत्र हो दोस्तों वो ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा 1991। तो दोस्तों अब अगर आपका कोई दोस्त है या बहन भाई है वो क्या दोस्तों रीट मेंस है, क्या दोस्तों रीट मेंस है, सेकंड ग्रेड है, सीटी एग्जाम है, किसी भी भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहा है तो उसको इस चैनल के बारे में जरूर बताएं। इस चैनल पर हम महत्वपूर्ण प्रश्न डालते हैं दोस्तों, फालतू के प्रश्न आपको देखने को नहीं मिलेंगे। इस चैनल के अंदर आपको पुराने प्रश्न जो बार बार एग्जाम में पूछे गए हैं, नवीनतम प्रश्न क्या दोस्तों आपको देखने को मिलेंगे। आपका अगला प्रश्न क्या है? 27वें जिले के रूप में गठित बोलपुर का क्षेत्र पूर्व में किस जिले का जिलों का भाग था? तो कौन सी जिलों का भाग था दोस्तों? ऑप्शन आपके भरतपुर है, सवाई माधोपुर है। बी है दोस्तों भरतपुर दौसा का, भरतपुर केवल का मतलब ओनली भरतपुर का दोस्तों, और डी क्या करौली भरतपुर का। तो यहाँ पे जो आपका सूत्र का वो हो जाए भरतपुर का था। किसका रूप था दोस्तों, किस जिले का भाग था? तो भरतपुर जिले का भाग था। दोस्तों ये आपको याद रखना है। आपका अगला प्रश्न क्या है? बसवा है, लालसोट है, महुआ है और उसका दोस्तों सिकराई है। ये जो तहसीलें हैं ये कौन से जिले के अंतर्गत आती है? तो ऑप्शन आपके सीकर है, कोटा है, अलवर है, दौसा है। तो इस प्रश्न में जो आपका सूत्र का वो हो जाए ऑप्शन डी हो जाए। क्या दोस्तों ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा दौसा जिले के अंतर्गत आती है। आपका अगला प्रश्न क्या है? डुंगला एवं कपासन किस जिले की तहसीलें हैं? दोस्तों ये जो डुगला और कपासन है ये कौन सी जिले की तहसीलें हैं? तो ऑप्शन आपके बांसवाड़ा है, प्रतापगढ़ है, चित्तौड़गढ़ है, उदयपुर है। तो इस प्रश्न में जो आपका सूत्रों का वो हो जाए सी हो जाएगा चित्तौड़गढ़ है। किस जिले की है? तो दोस्तों चित्तौड़गढ़ जिले की क्या है तहसीलें हैं। आपका अगला प्रश्न क्या है?
कौन से जिला मुख्यालय की तहसीलें जिले के नाम से नहीं है? दोस्तों कौन सा जिला है जिसका जो मुख्यालय है वो तहसील है वो जिले के नाम से नहीं है? तो ऑप्शन आपके भीलवाड़ा है, चित्तौड़गढ़ है, बाड़मेर है और राजसमंद है। तो यहाँ पे जो आपका सूत्र हो दोस्तों वो हो जाए ऑप्शन नंबर डी हो जाए। क्या दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। राजसमंद की क्या दोस्तों जो जिला मुख्यालय है उसकी जो तहसील है वो जिले के नाम से नहीं है। आपका अगला प्रश्न क्या है? किन वर्षों में संभागीय आयुक्त के पद को समाप्त और पुनर्स्थापित कर दिया गया था? तो उस वर्ष का आपको नाम बताना है। तो 1962 में समाप्त और 1987 में पुनर्स्थापित है। 1959 में समाप्त और 1987 में पुनर्स्थापित है। 1966 में समाप्त, 1973 में पुनर्स्थापित है। 1962 में समाप्त और 1971 में पुनर्स्थापित है। तो इस प्रश्न में जो आपका सही उत्तर हो दोस्तों वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। क्या दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। 1962 में समाप्त और 1987 में क्या दोस्तों पुनर्स्थापित किया गया था। दोस्तों ये आपको याद रखना है। आपका अगला प्रश्न क्या है? किस अवधि में राजस्थान में संभागीय व्यवस्था अस्तित्व में नहीं रही? दोस्तों किस अवधि में राजस्थान में जो संभागीय व्यवस्था थी ये अस्तित्व में नहीं रही थी? तो ऑप्शन आपके 1970 1990 में, 1962 1987 में, 1966 1987 में, 1965 और 1989 ईस्वी में। तो यहाँ पे जो आपका सूत्र हो दोस्तों वो हो जाए ऑप्शन नंबर बी। क्या दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी आपका सूत्र हो जाएगा। 1962 और 1987 में क्या दोस्तों ये राजस्थान में संभागीय व्यवस्था अस्तित्व में नहीं रही थी, आपको याद रखना है। आपका अगला प्रश्न क्या है? राजस्थान में संभागीय आयुक्त व्यवस्था को कब पुनर्जीवित किया गया? दोस्तों ये जो राजस्थान में संभागीय व्यवस्था थी इसको कब पुनर्स्थापित किया गया था, मतलब कब पुनर्जीवित किया गया था? तो ऑप्शन आपके 1977 है, 1985 है, 1987 1997। तो आपको ध्यान रखना है दोस्तों 1962 के अंदर क्या दोस्तों समाप्त की गई थी, मतलब खत्म की गई थी। और 1987 के अंदर क्या दोस्तों पुनः स्थापित की गई थी, आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर सी क्या आपका राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न क्या है? अजमेर राजस्थान का छठा संभाग कब बना? दोस्तों अजमेर है ये राजस्थान का छठा संभाग कब बना था? तो ऑप्शन आपके 1987 है, 1982 है, 1977 है, 1991 है। तो यहाँ पे जो आपका सूत्र हो दोस्तों वो हो जाए ऑप्शन ए हो जाए 1987 में की है राजस्थान का छठा संभाग बना था अजमेर, ये आपको याद रखना है। आपका अगला प्रश्न क्या है? राजस्थान का कौन सा संभाग राज्य में सर्वाधिक क्षेत्रफल घेरता है? दोस्तों राजस्थान का कौन सा संभाग है जो राज्य में सर्वाधिक क्षेत्रफल घेरता है? तो ऑप्शन है दोस्तों आपके बीकानेर है, जोधपुर है, उदयपुर है, भरतपुर है। तो यहाँ पे जो आपका सूत्र हो दोस्तों वो क्या हो जाए? ऑप्शन नंबर बी हो जाए। क्या दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी आपका सूत्र है जोधपुर है। और जो राजस्थान का सबसे बड़ा जिला वो है दोस्तों जैसलमेर। क्या दोस्तों? जैसलमेर, ये भी आपको याद रखना है। जैसलमेर किस संभाग के अंतर्गत आता है? तो जोधपुर संभाग के अंतर्गत आता है। आपका अगला प्रश्न क्या है? अलवर जिला किस संभाग में है? ये दोस्तों ये जो अलवर जिला है ये किस संभाग में है? तो ऑप्शन आपके भरतपुर है, बीकानेर है, कोटा है और जयपुर है। तो इस प्रश्न में जो आपका सूत्र होगा वो हो जाए ऑप्शन नंबर डी। क्या दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी आपका सूत्र हो जाएगा। जयपुर में क्या दोस्तों अलवर जिला है ये इस जयपुर संभाग के अंतर्गत आता है। आपका अगला प्रश्न क्या है? सवाई माधोपुर किस संभाग में है? दोस्तों जो सवाई माधोपुर है ये कौन से संभाग में है? तो ऑप्शन आपके भरतपुर है, कोटा है, अजमेर है और जयपुर है। तो इस प्रश्न में जो आपका सूत्र हो दोस्तों वो हो जाए ऑप्शन नंबर ए हो जाए। क्या दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए आपका सूत्र हो जाएगा। भरतपुर संभाग में है दोस्तों सवाई माधोपुर। आपका अगला प्रश्न क्या है? राज्य में संभागों एवं जिलों की संख्या क्रमश से है। दोस्तों राजस्थान के अंदर जो राज्य कि मतलब राजस्थान राज्य के अंदर जो संभाग हैं, क्या दोस्तों संभाग है और जिलों की जो संख्या है क्रमश से वो कितनी है? तो 733 है, 741 है, 743 है या 752 है। तो दोस्तों यहाँ पे जो आपका सूत्र हो दोस्तों वो हो जाए नंबर क्या दोस्तों बी हो जाएगा। 7 संभाग 41 जिले हैं, ये आपको याद रखना है वर्तमान के अंदर। आपका अगला प्रश्न क्या है? राष्ट्रीय मरु उद्यान किन जिलों में फैला हुआ है? दोस्तों ये जो राष्ट्रीय मरु उद्यान है ये किन जिलों में फैला हुआ है? तो ऑप्शन आपके जैसलमेर बाड़मेर है, जैसलमेर बीकानेर है, जोधपुर जैसलमेर है और जोधपुर बाड़मेर है। तो इस प्रश्न में जो आपका सूत्र हो दोस्तों वो हो जाए ऑप्शन नंबर ए। क्या दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए आपका सूत्र हो जाएगा जैसलमेर बाड़मेर। आपका अगला प्रश्न क्या है? कर्क रेखा राजस्थान के किस भाग से गुजरती है? दोस्तों ये जो कर्क रेखा है ये राजस्थान के किस भाग से गुजरती है? तो ऑप्शन है दोस्तों आपके उत्तर है, दक्षिण है, मध्य है और पूर्वी है। तो यहाँ पे देखो दोस्तों उत्तर है, दक्षिण है, पूर्व है और पश्चिम है। तो ये जो कर्क रेखा गुजरती है दोस्तों यहाँ से गुजरती है। क्या दोस्तों? यहाँ से गुजरती है, आपको ध्यान रखना है। तो किस भाग से? ऑप्शन नंबर बी आपका सूत्र हो जाएगा। क्या दोस्तों? दक्षिण से। तो दोस्तों क्लास को जरूर लाइक करें और दोस्तों अपने दोस्त के साथ क्या है जरूर शेयर करें इस क्लास को, जिससे उनका भी फायदा हो जाएगा। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन वो जो घंटी होती है उसको जरूर दबाएं दोस्तों, ऑन रखें, जिससे हम जो भी क्लास अपलोड करेंगे उसकी नोटिफिकेशन की आपको देखने को मिलेगी। और दोस्तों अपने दोस्त के साथ जरूर शेयर करें दोस्तों। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में।